एलियन बहू अंतरिक्षवासी। नरोत्तम मलिक अपनी मां का इकलौता बेटा था जो अपने बेटे की शादी करके जल्दी से जल्दी बहुत सेवा करवाने के लिए उतावली थी और वह विमला नाम की पड़ोस में रहने वाली अनाथ लड़की से विवाह करना चाहता था। मैं अपने बेटे का विवाह किसी ऐसी वैसी लड़की से नहीं करने वाली। लड़की खालिस खानदानी होनी चाहिए, कोई अनाथ नहीं। हाँ, विमला से उसका विवाह नहीं हो पाएगा, यह सोचकर मलिक का वहां से विश्वास उठ गया था। वह एक अंतरिक्ष यात्री था। उसे नए पता लगे ग्रह बुटाली पर पानी की खोज के लिए भेजा गया था। अचानक नरोत्तम मलिक ने देखा कि एक चट्टान के पीछे से सुनहरी रोशनी आ रही है। नरोत्तम मलिक उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। आखिर इस ग्रह पर सुनहरी रोशनी कैसे आ सकती है? मुझे इसका पता लगाना होगा। मैं चट्टान के पीछे छुपकर देखने की कोशिश करता हूं। अरे, चट्टान के इस तरफ तो रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है। अचानक नरोत्तम मलिक को जोर का झटका लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे जमीन पर पटक दिया हो। वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा चारों तरफ रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं। पर कमाल की बात थी कि इन तितलियों का कद और शरीर इंसानों की तरह था। वे किसी अलग भाषा में बात भी कर रही थीं। हे भगवान, मैं कहां आ गया हूं? मैं तो किसी ग्रह पर पानी का पता लगाने आया था। लगता है मेरा यार किसी ऐसी जगह पर उतर गया है जहां पर सिर्फ तितलियों का वास है। लगता है अब मैं कभी वापस नहीं जा पाऊंगा। तुम बुटाली ग्रह पर हो। हम यहाँ के निवासी हैं और हमारे ग्रह के लोग नन्ही तितलियों के रूप में पृथ्वी लोक की खबर लेने जाते हैं और रूप बदल सकते हैं। मैं यहाँ की राजकुमारी बुटालिका हूँ। हमारे ग्रह पर एक पृथ्वीवासी क्यों आया है? राजकुमारी, मैं तो एक छोटा सा अंतरिक्ष यात्री हूं जो अपने यान पर बैठकर दिए गए कामों को पूरा करता हूं और ये पता लगाने आया हूं कि यहां पर जीवन है या नहीं। आप कृपया मुझे वापस पृथ्वी पर जाने का प्रबंध कर दें। देखो, हमारे पड़ोसी ग्रह मुस्कटीना का राजकुमार मुस्तकेंद्र मुझ पर विवाह का दबाव डाल रहा है और कह रहा है कि यदि मैंने उससे विवाह नहीं किया तो वह हमारे घर पर हमला करके हमें अपना गुलाम बना लेगा। वह शक्तिशाली है और उसके पास हमारे ग्रहवासियों को नष्ट करने के लिए तरह तरह के वायरस भी हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? भला मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? मैं तो खुद तुम्हारे रहमो करम पर जीवित हूं। देखो पृथ्वीवासी, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। मुस्तकेंद्र किसी की पत्नी से विवाह नहीं कर सकता। जब वह विवाह का दबाव डालना बंद कर देगा, मैं तुम्हें वापस तुम्हारे लोक पर भेज दूंगी। मरता क्या ना करता, बेचारे मलिक ने उसकी बात मान ली और बोला, देखो, मेरी मां पिछले कई वर्षों से मेरे विवाह की बाट जो रही है। हम पृथ्वीवासी नकली विवाह नहीं करते। मुझसे विवाह करने के बाद तुम्हें कुछ दिनों के लिए मेरी मां के साथ बहू बन के रहना होगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं तुमसे बात करने को तैयार हूं। कुछ दिनों के बाद तुम वापस आ जाना और मैं अपनी मां को कोई ना कोई बहाना बताकर समझा लूंगा। बुटालिका के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने मलिक की बात मान ली और उन दोनों का विवाह करवा दिया गया। जब मुस्तकेंद्र को इस बात का पता चला तो उसने बुटालिका का पीछा हमेशा के लिए छोड़ दिया और बुटालिका वादे के अनुसार मलिक के घर जाने के लिए तैयार हो गई और एक छोटी सी तितली के रूप में मलिक की जेब में बैठकर अंतरिक्ष यान से पृथ्वीलोक आ गई। मलिक जब घर पहुंचा तो मां बोली, देख बेटा, पिछले 3 महीनों से तेरा इंतजार कर रही हूं। मैंने इतनी लड़कियां ढूंढ ली हैं। मेरे मरने से पहले तुझे विवाह करना होगा। हाँ,
मुझे भी तो अपनी बहू से सेवा करवानी है, दादी बनना है। अब 1 हफ्ते के अंदर ही तेरा विवाह करना होगा। अरे माँ, अंतरिक्ष में मेरे साथ बुटालिका नाम की एक और लड़की थी। नियम के अनुसार मुझे उसके साथ विवाह करना पड़ा, वरना मैं उस यात्रा में नहीं जा पाता। तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू तो आरती की थाली लेकर आ। मैं अभी तुझे तेरी बहू से मिलवाता हूं, बस कुछ देर इंतजार कर। माँ हैरानी से आरती की थाली लेने अंदर चली गई। मलिक ने अपनी जेब से बुटालिका को बाहर निकाला और उसे तुरंत दुल्हन के रूप में आने को कहा। बुटालिका तुरंत एक खूबसूरत दुल्हन के रूप में बदल गई। माँ आरती की थाली लेकर बाहर आ गई। अरे, यह तो लाखों में एक है। मैं तो कितना भी ढूंढती इतनी प्यारी बहू ना ला पाती। आ बहू, अंदर आ। अभी सभी पड़ोसियों को खबर देती हूं। इसकी सुंदरता से तो सब जलेंगे। तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अरे माँ, मैं ही सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे आप मिली हैं। यह तो आपके ही गुण गाते रहते हैं। अब आप आराम करिए और मुझे बताइए कि क्या करना है। अब मैं आपको कोई काम करने नहीं दूंगी। अब आप बस आराम करेंगी। अरे बहू, सूरत की तरह ही तेरी बातें भी सुंदर हैं। तू बैठ, मैं पड़ोसियों को बताकर आती हूँ। माँ के बाहर जाते ही बुटाली ग्रह के बहुत से लोग तितली के रूप में बुटालिका से मिलने आए और उसके ऊपर बैठ गए। उसी समय पड़ोस में रहने वाली विमला भी घर में आ गई और बहू के ऊपर इतनी सारी तितलियों को बैठे देखकर बहुत हैरान हुई। उसके कुछ बोलने से पहले ही दुल्हन भी तितली बनकर बाकी तितलियों के साथ उड़ गई। अरे विमला, इतनी दूर क्यों खड़ी है? देख, मलिक ने शादी कर ली है। कितनी खूबसूरत दुल्हन लाया है मेरा बेटा। अरे चाची, तुमने मलिक की शादी चुड़ैल से कर दी है। मेरी आंखों के सामने वह तितली बनकर उड़ गई। हाय राम, ऐसा कौन करता है चाची? तुझे शर्म नहीं आती? मुझे पता है तू मलिक से शादी करना चाहती थी, पर मलिक ने एक सुंदर सी लड़की से विवाह कर लिया तो तू जलन के कारण मेरी दुल्हन को चुड़ैल कहती है। अरे, मेरी दुल्हन तो लाखों में एक है, लाखों में। कुछ ही देर में सभी पड़ोसी आने वाले हैं दुल्हन को देखने। तू भी आ जाना और अपना मन हल्का कर लेना। अभी जा, मेरी दुल्हन को नजर न लगाना। हाँ। अचानक बुटालिका फिर वहां आ गई और बोली, माँ जी, मैंने रसोई का सारा काम निपटा दिया है। सभी बर्तन धो दिए हैं। मेहमान आने वाले थे, इसलिए 2-4 तरह के नाश्ते भी बना लिए हैं और बाथरूम में रखे सभी कपड़े भी धुल गए हैं। मैं तेल गर्म करके लाई हूँ। आइए ना, आपके पैरों में तेल लगा दूँ। काम करते करते इतना थक जाती हैं आप। अरे, तूने इतना सारा काम कर लिया? जवान खून है, बड़ी फुर्ती है। ला, तेल लगा दे। देखा विमला, कैसी सोने जैसी है मेरी बहू। परी है, परी। जा, शाम को आना, मेहमान आने वाले हैं, घर की सफाई भी करनी है। माँ तेल लगाते लगाते सो गई। बुटालिका के दोस्त तितली के रूप में फिर आ गए और उन्होंने देखते ही देखते पूरे घर को साफ कर दिया। शाम को सभी मेहमान आए। स्वादिष्ट नाश्ते को खाते हुए बहू की सुंदरता की तारीफ करते हुए चले गए। माँ के कहने से पहले ही घर के सारे काम हो जाते थे। एक दिन माँ कीर्तन के लिए गई और जब घर लौटी तो हैरान रह गई। पूरे घर में सैकड़ों तितलियां घूम रही थीं। अरे बहू, ये क्या हो रहा है? सारा घर तितलियों से भरा हुआ है। इन्हें घर से बाहर निकालो, मुझे इनसे एलर्जी है। डॉक्टर ने मुझे तितलियों से दूर रहने को कहा है। देख, मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। मुझे तो चक्कर आ रहा है। मैं मर रही हूँ। जल्दी आ बहू, जल्दी आ। माँ के यह कहते ही उनमें से एक तितली बुटालिका के रूप में बदल गई, पर तब तक माँ बेहोश हो गई थी। बुटालिका साथ रहते रहते माँ से प्यार करने लगी थी।
माँ के होश में आते ही उसने सच्चे दिल से माँ को सारी सच्चाई बता दी। बहू, तूने सच्चाई बताकर अपनी इज्जत और बढ़ा ली। तू घबरा मत बेटा, मैं तुझे अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। वादा कर, तू भी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। आपके साथ रहकर मुझे इतना प्यार मिला माँ कि मैं भूल गई कि मैं कौन हूँ। मेरा शरीर स्त्री का है। मुझे मलिक भी बहुत अच्छे लगते हैं, पर मैं आपको पोता नहीं दे सकती माँ। पता नहीं वह मुझे प्यार भी करते हैं या नहीं। अरे तुम, हाँ तो करो, बच्चा तो गोद भी लिया जा सकता है। मेरी और माँ की देखभाल तुमसे अच्छी और कौन करेगा। मलिक की बात सुनकर बुटालिका ने शर्म से माँ की गोद में सिर छुपा दिया और फिर माँ अपनी एलियन बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी।